ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह अगली सुनवाई में कोर्ट में हलफनामा पेश करेगी और सरकार पर अवमानना की कार्रवाई भी करेगी। भोपाल में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और अशोक सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की पहल दिग्विजय सिंह ने शुरू की थी और कमलनाथ सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी ने पीछे के रास्ते से अदालत में इसका विरोध किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 2021 में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर 27% आरक्षण को रोक दिया। वहीं 2023 में 13% पदों को होल्ड कर लिया गया। आरक्षण पर रोक लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए फीस के तौर पर खर्च किए गए। यहाँ तक कि 8 अगस्त को पीएससी ने भी कोर्ट में हलफनामा देकर होल्ड पदों को रोकने की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकार को कानून लागू करने से किसी ने नहीं रोका। बावजूद इसके बीजेपी ने ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की नीयत, नीति और करनी में अंतर है और वह ओबीसी को आरक्षण देना ही नहीं चाहती। वहीं इस पर कांग्रेस की मांग है, कोर्ट में हलफनामा पेश किया जाएगा, आरक्षण कानून लागू कराने की मांग होगी और सरकार पर अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी। पत्रकार बंधुओं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंघार जी, आदरणीय राज्यसभा के हमारे सांसद अशोक सिंह, आदरणीय विभा पटेल जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, जेपी धनोपिया जी, हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राहुल गांधी जी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी का जो मूल विचार है, जो संविधान का मूल विचार है, उसके आधार पर शासन व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है। ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात हो या ओबीसी के आरक्षण का 50% से ज़्यादा केप करने की बात हो, केप को हटाने की बात हो, इसकी कई बार घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ही दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर पहल चालू की थी, जो आज से 20 साल 25 साल के बीच की, मतलब 25 साल पहले से कांग्रेस की नीति और नीयत एक जैसी है। साथियों, ओबीसी का जब हमारी 1.5 साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेके आए और उसके जरिए 27% आरक्षण का हक ओबीसी समाज को मिले, परिवारजनों को मिले, इसकी शुरुआत की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीछे के दरवाजे से कोर्ट गई और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह की। फिर हम कानून लेके आए जिसको विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के यहाँ से पूरा क्लेरिफिकेशन हुआ और कानून को 27% लागू करने की एक व्यवस्थित व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की, उसकी सरकार ने की, कमलनाथ जी ने की। अभी पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की नीयत और कांग्रेस की नीयत को मैं आप सबके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कांग्रेस ने निर्णय लिए और इस पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी 3 दिन पहले 8 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक फिर से हलफनामा, एक प्रार्थना दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये अध्यादेश से होने वाली नियुक्तियां 27% आरक्षण नहीं मिले, उसका एक सभी विभागों को परिपत्र जारी किया। ये परिपत्र हम आपको दे रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन की मुख्य सचिव ने कहा कि 27% आरक्षण जब तक अगला आदेश नहीं आए जब तक रोका जाए, किसी भी विभाग में न दिया जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीयत, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पहला प्रमाण है 2021 में। फिर 2022 में इसी प्रकार का फिर एक आदेश जारी किया जिसमें 13% होल्डेड पदों को किसी भी प्रकार से नियुक्ति नहीं दी जाए। इसका फिर एक मुख्य सचिव ने जेईडी के आदेश जारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य नीयत का एक प्रमाण है। इसके बाद ये कल जब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पे 110 से 120 बार एक तरह से पेशियां हुई, जीरा हुई या तारीखें लगी, उसमें कोर्ट के वकील जो सरकार ने नीति दी, जो पीएससी के माध्यम से आए, जो अलग अलग और सरकार की विभाग और एजेंसियों के जरिए गए, उनको 100 करोड़ रुपए से ऊपर फीस दी गई। उसका भी प्रमाण मैं अभी पेश करूंगा। 100 करोड़ से ज्यादा उसकी फीस दी गई। उसमें हमारे विधायक सुनील उइके ने सवाल किया सरकार से
विधानसभा में कि आपने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कितने वकीलों को नियुक्ति को एक तरह से बुलाया और सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्णय लिया और किस वकील की कितनी फीस निर्धारित की। तो जो सॉलिसिटर जनरल देश के हैं उनको एक जिले की 25 लाख रुपए एक बार तारीख लगी है, अगर उनने बहस किया नहीं की तो भी सरकार ने दिए। जो सेकंड उनके वकील थे सबके नाम सही थे, तो मैं मानता हूं कि ये नाम और ये पूरी भी आपको रिकॉर्ड देंगे। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने इस ओबीसी के आरक्षण को रोकने पर सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किया।